हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है 7 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 से 7 वाला रूटीन सारा हो चुका है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने पाव भाजी जो है ना वो उबाल कर, पाव भाजी के लिए भाजियाँ उबाल कर रख दी थी, तो वो सारा रूटीन हो चुका था। चाय वाय, इलू को स्कूल भेजना, हस्बैंड का ऑफिस भेजना, ये सब कुछ हो चुका था। उसके 5 मिनट के बाद मैंने आज छत को क्लीन किया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा था कि आज छत क्लीन करूंगी, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा सफाई अभियान चल रहा है। छत क्लीन करनी थी, बाथरूम क्लीन करने थे, ड्रेसिंग टेबल भी सेट करनी थी, तो छत पे झाड़ू लगाई है। और ये जो पौधे भी फिर मैंने कहा देख लेते हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था दीदी पौधों का क्या हाल है आपके, तो भाई पौधे मेरे जल गए। अभी बीकानेर रथक के बर्थडे में गई थी, उसमें भी जल गए। और धूप इतनी तेज है कि एक बार पानी दो तो उससे चलता नहीं और जल भी जाता है, तो सारे जल गए। मन मेरा खराब रहता है बीच बीच में क्या है, 4-5 दिन मेरा मन दिल सब खराब हो जाता है, तो मैं पौधों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अंदर के घर के सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन पौधों पे ध्यान उतना नहीं दे पाती हूँ। तो पौधे क्या है कि जल गए थे, तो जो जल गए थे उनको निकाल दिया है। अब नए सिरे से कुछ कोशिश करूंगी। टमाटर फली सब आ गए थे, बड़े भी हो गए थे, बट वो ये है कि पीछे से पानी देने वाला कोई नहीं था और धूप इतनी तेज थी, तो कुछ जल गए। पुदीना भी नया आ चुका था लेकिन वो जल गया। तो बस आज छत पे भी झाड़ू लग गई है। सो फ्रेंड्स, छत की झाड़ू जो लग गई, आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि गमलों की मिट्टी भी निकल जाती है और पता नहीं इतनी आंधी वगैरह भी आई थी जिस दिन साफ़ की थी। और पीछे के पेड़, यहाँ के पेड़, उन सब के पत्ते भी शायद छत पे उड़ के आ जाते। और गुटखा सुपारी पता नहीं कौन खाता और छत पे फेंक देता, वो सारे भी पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो वो सब कुछ इकट्ठा कर करके एक उसमें डाला बैग में। फिर भी देखना आज ही गंदी हो जाएगी, या फिर आज ही कोई आंधी वांधी आ गई तो पूरी छत झाड़ू की है, साफ की है। अब थोड़ी सी सांस उठ गई, तो अब 10 मिनट रेस्ट करके अब अंदर की सफाई स्टार्ट करेंगे। तो बस सबसे पहले कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, ये होते रहेंगे। और फिर मैं पहले किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि आज बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन करना है ना। तो फिर बाथरूम क्लीन कर लो तो उसके बाद नहाकर ही किचन में घुसती हूँ, तो पहले ही किचन को क्लीन कर दूँगी। पाव भाजी वगैरह जो बनी हुई है वो थोड़ी सी इलू के लिए और मैंने रख दी है, और मैंने कोई एक पराठा रखा था, वो नाश्ते में मैंने सोचा था कि कर लूँगी। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन की। एक्स्ट्रा मुझे कुकिंग करनी नहीं, क्योंकि जब पाव भाजी बनती है तो इलू स्कूल से आकर भी वही खाती है गरम गरम, क्योंकि स्कूल में तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना, तो इसलिए। तो बस किचन की क्लीनिंग करके बस यहाँ की डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद बाथरूम भी साफ़ करना था, वॉश बेसिन भी साफ़ करनी थी, ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करनी थी, तो ये सब कुछ चीज़ें भी करनी थी। तो सबसे पहले ये किया इस रूम की डस्टिंग, फिर करूँगी मैं ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि बीच में मुझे याद आई थी ड्रेसिंग टेबल। पहले मेरा विचार था नहीं, बट ड्रेसिंग टेबल भी याद आ गई कि बहुत चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी हैं, तो मुझे स्टैंड लेने हैं। ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स होते हैं ना, वो मैं और लेने की सोच रही हूँ। कुछ चीज़ें आती हैं देखो प्रमोशन के लिए भी, तो वो सारी चीज़ें भी इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी धूल मिट्टी साफ़ कर रही थी, ड्रेसिंग टेबल की भी। और क्योंकि 1-2 शेल्फ जो इसकी थी ना वो भी टूट गई, तो उसकी वजह से भी जगह की कमी पड़ जाती है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो ये नेल पेंट सारी देख रही थी कौन सी सही है कौन सी नहीं, तो क्योंकि कुछ रखी ही सूख जाती हैं, थी काफ़ी, लेकिन सारी मैंने जो सूख गई थी और वो सारी निकाल दी, और बस जो जो सही थी वो रख दी है। तो कुछ बहाने में आ जाती है, कुछ मैं और इलू को शौक है, तो पहले हम रिलायंस में, आजकल मिल रही नहीं तो छोटी छोटी वाली इतनी लेके आते थे मैं और इलू, लेकिन आजकल तो भी मिल ही नहीं रही। तो बस ये सारी लिपस्टिक वगैरह जो डेली यूज़ में मैं लेती हूँ, जो सीरम यूज़ लेती हूँ, वो सब भी इसी में रख दी है मैंने। एक मोबाइल का बॉक्स होता है ना, उसमें रख देती हूँ। अभी मैं जो कबाड़ से किस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज कर सके वो वीडियो भी बनाने की सोच रही हूँ, तो वो भी ट्राई करेंगे अभी। फिर मैं आ गई थी इलू के रूम में, यहाँ की डस्टिंग वगैरह की। ये रूम ऐसा है कि उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, तो एक बार भी क्लीन करोगे ना तो आपके 4-5 दिन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में मैं कर देती हूँ। लेकिन शनिवार के दिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग होती है, तो मैं जाले वाले देख लेती हूँ और शनिवार को जाले वाले कर देती हूँ। फिर संडे का दिन मैं अपने लिए बिल्कुल फ्री रखती हूँ। तो बस यहाँ पे कांच भी क्लीन कर दिया है। कांच भी मैं वैसे डेली करती हूँ, लेकिन डेली गंदा हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड डेली यहाँ पे ही वो शेविंग वगैरह करते हैं, तो वो जोर जोर से वो करते हैं, तो वो उड़ जाते हैं। वो क्या होता है ना,
शेविंग क्रीम के वो जो झाग वगैरह होते हैं। तो फिर वॉश बेसिन भी मैंने कर दी थी, फिर बाथरूम को भी क्लीन करना है, झाड़ू लेके आनी है मुझे। झाड़ू मेरी पूरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन वही है कि हर चीज़ में जो ध्यान रह जा रही है लेकिन झाड़ू नहीं ध्यान रह पा रही है, तो झाड़ू भी लेके आनी है। यहाँ जब मैं वीडियो में देखती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि हाँ ये चीज़ लानी है, ये चीज़ नहीं है। तो ये वाला बाथरूम भी मैंने कर दिया था। वैसे ये वाला ना हस्बैंड करते हैं, लेकिन वो नीचे वालों से नहीं करते, वो ऊपरी कर देते हैं, जाले वाले नहीं करते। तो मैंने कहा आज मैं ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बाथरूम भी जो है वो क्लीन कर दिया था, और फिर झाड़ू पोछा और सब कर लिया था, लेकिन वो शूट नहीं किया मैंने। फ्रेंड्स, बाथरूम साफ़ करके मैंने एक व्लॉग एडिट किया था और उसमें बहुत सारा टाइम चला गया, और इस फ़ोन में ही मैं एडिट करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ। तो फिर ना मैंने काम सारा जो भी था ना, झाड़ू पोछा और वो वाला बाथरूम साफ़ करना, और जैसे कि कपड़े कुछ मशीन में हो रहे थे तो कुछ हाथ से धोने के थे, वो सब कुछ बिना शूट किए कर लिया है। क्योंकि शूट करो ना तो बहुत टाइम लगता है, प्लस फ़ोन भी तो फ्री होना चाहिए। बट एक चीज़ मुझे, एक काम था तो वो चीज़ मुझे ज़रूरी थी, तो फिर वो व्लॉग मैंने एडिट किया। और अब मैं नहा के आ गई हूँ और कपड़े सुखाऊंगी और थोड़ी देर बाद ही चेंज करूँगी। मे बी आज मुझे मार्केट जाना पड़े थोड़ा सा, रिलायंस फ्रेश, क्योंकि पोहा इस बार नहीं आया था, हींग भी नहीं आई थी, रिलायंस नहीं गई थी तो रिलायंस वाला सामान नहीं आया था। तो फिर देखती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। इलू आएगी तो वही पाव भाजी खाएगी क्योंकि तो रखी है। तो अभी आज कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं है। पूरा घर साफ़ कर दिया है, आज बहुत काम किया, ड्रेसिंग टेबल और सब कुछ साफ़ हो गई है, मतलब ठीक ठाक हो गई है। तो 3-4 दिन से सफाई अभियान चल रहा है, आज जाके थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, और ये वही 6-7 दिन में वापस ऐसे ही हो जाना है। तो चलो मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। पौने 2 हो गई हैं, इलू के लिए एसी चला देती हूँ। मैं तो सुबह से काम पे लग रही हूँ। तो मैंने क्या किया, कल रात एक पराठा बच गया था, ख़राब नहीं हुआ था, वही खा लिया बस नाश्ते में। अपने लिए वो जो पाव थे वो मैंने इलू के लिए रख दिए, क्योंकि मैंने एक ही पैकेट मंगवाया था, क्योंकि पाव हमारे ज़्यादा कोई खाता नहीं है, पाव भाजी के साथ ही खाता है, तो फिर वो ना फ्रिज में रख के कड़क हो जाते हैं, चींटियाँ कहाँ से आ रही। तो अभी मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया है, तो बस वो खाऊंगी। एकदम से भूख लगी मुझे, तो खा लेते हैं। फिर इलू आएगी तो उसके पाव सेक के उसको दूँगी। तो बस इलू आ गई थी, उसने पाव भाजी खा ली थी, फिर उसको थोड़ी देर सुलाया। फिर हम लोग जैसे ये आए तो हम रिलायंस के लिए निकल गए थे, क्योंकि पोहा वगैरह नहीं था। कभी कभी इनका पोहा ले जाने का मन होता है, तो फिर था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो फिर रिलायंस जाना था। हींग भी मेरी ख़त्म हो गई थी, हींग के बिना सब्जी दाल में टेस्ट नहीं आता है, तो फिर वो चीज़ें लेने गई थी। तो उसके साथ साथ और चीज़ें भी जो इलू को दिखी तो वो ले आई। इलू की चीज़ भी नहीं आई थी इस बार, ऐसे करके दूध ख़त्म हो गया था, तो दूध भी फिर रिलायंस से ले आए। वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको घर पे पहुँच के। तो बस यहाँ पे ये आए तो हम रिलायंस फ्रेश चले गए थे, और आज काफ़ी थकान हो गई थी, क्योंकि आज भी ढेर सारा काम मैंने किया था, सफाई अभियान जो चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं रिलायंस से आ गई हूँ और आके बस थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ। तो पोहा मैं कह रही थी ना, पोहा खत्म हो गया था तो पोहा लाई हूँ, और एल्बो वाला मैक्रोनी खत्म हो रही थी तो वो लेके आए। अरे लीलो, तूने यार वो ली ही नहीं, टॉप रेमन वाली ब्रेड। ये केक लिए इलू ने ज्यादातर अपनी चीजें उठाई थी, मम्मी मैं ये भी लूंगी वो भी लूंगी। तो ये वाला केक है, ये वाला केक है, और ये चीज ये वाली भी ली है, क्योंकि ये वाली तो महीने भर चलती है, तो ये वाली। और साथ ही में इस बार उसने चीज स्लाइसेस भी लिए अमूल के, तो ये मैं कोरे खाऊंगी। हालांकि ये वाले भी कोरे खाती है, लेकिन इसकी भी डिमांड थी। तो ये बटर रखे थे 2, तो एक और ले आई अमूल बटर। इनो मेरा खत्म हो गया था, तो इनो और हींग, पैराशूट ऑयल मेरे पास ढेरों है, इतने ऑयल है कि पूछो मत। लेकिन एक बार मैंने पैराशूट ऑयल भी लिया है, और ये चीज लिंक्स लेके आई है, इलू का मन हो गया तो चीज लिंक्स। और बस जो थोड़ी बहुत सब्जियां नहीं थी, वो शिमला मिर्च है, टमाटर है थोड़े से, क्योंकि प्यूरी मैंने सालों की बना दी थी, तो वो, और थोड़ी सी भिंडी, क्योंकि इलू के टिफिन वगैरह में इजीली बन जाती है इसलिए। और ये तरबूज है,
और ये भुजिया इनको चाहिए थे तो भुजिया है, बस इतना ही है। और कोल्ड ड्रिंक अभी ये लेके आएंगे और आम लेके आएंगे मे बी। हाँ, ये आम हमने देखे तो उतना खास नहीं थे, तो फिर बाहर से देखेंगे। तो मैंगो एक रखा है और मैंगो होना चाहिए गर्मियों में हर दिन, तो मैंगो ये लेके आएंगे आते वक्त। एक दो चीजें और है जो ये आते वक्त ले आएंगे, मेरी हिम्मत नहीं थी फिर भी मैं चली गई थी बस। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें लेके आई थी वो सब कुछ डाल दूंगी डब्बों में, जो फ्रिज की है वो फ्रिज में रख दूंगी। तो बस यहाँ पे आज का दिन काफ़ी बिजी गया मेरा। सुबह 5 बजे से लगी हुई हूँ, रात मुझे 12:15-1 बजे तक काम करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे भाई भाभी अभी आने वाले थे। चल तो रही थी इलू और सबकी बात कि भाई मामू आएगा, लेकिन मुझे उतना कंफर्म नहीं था। कुछ काम था उनको जयपुर में, कुछ कॉन्फ्रेंस थी या सेमिनार था, ऐसा कुछ था डॉक्टर्स का, तो फिर उनको आना था। फिर 1 बजे मेरी सिस्टर से बात हुई, उसने कहा हाँ टिकट तो बुक करवाई है उन्होंने। तो अथक, मेरा भाई और मेरी भाभी आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। तो नेक्स्ट डे वो भी आने वाले थे, तो उनके आने की भी मैं तैयारी करूँगी। दूध जो लाई थी वो गर्म कर लूँगी और बाकी उन लोगों के आने की थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। वैसे तो देखो घूमने फिरने जाते हैं तो थोड़ा सा बाहर खाना पीना हो जाता है, लेकिन फिर भी आते हैं तो अपने हाथ का भी कुछ खिलाने का मन करता है। तो 2-3 चीज़ें बना दूँगी और जैसे बाकी उनकी मर्ज़ी होगी तो फिर वो कर लेंगे, यही सोचा था मैंने। तो बस यहाँ पे अथक और भाई भाभी जो आने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो अपने हाथ की फ्रूटी पिलाते हैं उनको। तो एक आम रखा था मेरे पास, एक कैरी, तो बस इस कैरी की और आम की होममेड फ्रूटी बना लूँगी। वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेके आने वाले थे, तो कल वो 5 बजे आने वाले थे, यानी कि मंडे को। अब तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आके चले भी गए, 2 दिन के लिए आए थे। तो अथक को भी ले आए थे, तो हमने अथक को भी काफ़ी एंजॉय करवा दिया। आप लोगों ने मम्मी और शिप्रा के व्लॉग में कुछ सुना देखा ज़रूर होगा कि अथक जयपुर आ रहा है या भाई भाभी आ रहे हैं, तो बस उबलने के लिए रख दी थी। और फिर शाम की सफाई, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो ये बोलते हैं तुम इतना करती हो तो हाउस हेल्पर रख लो। तो हाउस हेल्पर का ये है कि अभी मैं ना तो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तो दिल करता है कि फिर वो भी कर ली तो फिर मेरा वेट और बढ़ता जाएगा। और जब तक आप खुद कर सकते हो तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। हालांकि काम बहुत ज़्यादा होता है, मुझे यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा होता है काम। ये शूट करना, उसको एडिट करना, ये सब करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो कई बार तो लगता है हाँ ज़रूरत है, लेकिन फिर लगता है कि यार जब तक मैनेज हो रहा है करो, क्योंकि फिर बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है और मुझे आदी नहीं होना उस चीज़ का। तो इसलिए तो अभी हम 2-3 जने ही हैं, तो इस वजह से मैं हाउस हेल्पर भी नहीं लगाती, और खुद का घर का काम करने में कैसी शर्म, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं चावल चढ़ा के गई थी, तो आज क्योंकि मेहनत ज़्यादा पड़ गई थी ना मुझे, तो मैं आज दाल चावल बनाऊंगी ताकि रोटियाँ नहीं बटनी पड़े मुझे। यहाँ पे मैंने फ्रूटी की भी तैयारी कर दी है, चीनी भी वो घोल के दूसरे बर्तन में रख ली। ये मैंने दूध चढ़ाया, उसको गर्म करूँगी। कुल्फ़ी जमा रही हूँ उन लोगों के लिए, भाई भाभी आएंगे ना, तो थोड़ा सा कुल्फ़ी अपने हाथ की खिला दूँगी, फ्रूटी पिला देंगे। ये मलाई है और ड्राई फ्रूट्स कुछ मैंने ले रखे हैं, तो एक केसर डाल देती हूँ इसमें। तो इस कुल्फ़ी की भी मैंने कई बार रेसिपी दे रखी है। तो इसमें थोड़ा सा दूध, मलाई और काजू, बादाम, इलायची डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी मैं, ये देखिए। तो फिर दूध में डाल दिया है मैंने, तो इससे गाढ़ी भी जल्दी होगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट्स की कुल्फ़ी जो है वो बन जाएगी। तो ऐसे करके फिर ये जब काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया था दूध, तो मैंने चीनी डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जब ये घुल जाएगी तो फिर बस जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कुल्फ़ी जो है वो जमा देंगे। और साथ ही मुझे चटनी बनानी थी, धनिया 2-3 दिन से रखा था तो वो फिर ख़राब हो जाता, तो फिर मैंने हरे धनिया की चटनी भी बना ली थी। पहले ही सोचा था कि भाई भाभी आएंगे तो खाने में तो छोला कुलचा और रख लेंगे, नाश्ते में कुछ और कर लेंगे, बट उन लोगों को घूमना भी था, अथक को भी घुमाना था। तो फिर उन लोगों ने नेक्स्ट डे बोला था कि हम बाहर भी तो कुछ खा पी लेंगे, तो बस नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर नाश्ते में हमने छोले कुलचे कर लिए थे। यहाँ पे फ्रूटी भी तैयार हो चुकी थी, तो बस इसको छान लेते हैं। इसमें चीनी वाला पानी जो है बस वो घोलना है, फिर बस रख देंगे नेक्स्ट डे नाश्ते में, और बच्चे भी पी लेंगे, हम लोग भी पी लेंगे ऐसे। तो और बस ये हो गया। इनको छुट्टी मिली नहीं थी नेक्स्ट डे, काफ़ी ट्राई किया इन्होंने, बट संडे की इनकी कैंसिल हो गई थी वीकली ऑफ। तो फ्रूटी हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। और ये सब करते करते काफ़ी टाइम जो है बीत चुका था, बहुत टाइम हो गया था। और आज मैं सुबह 5 बजे से लगी हुई थी और रात 12 साढ़े 12 तक मैंने काम किया था। तो ये देखिए, यहाँ पे छोले जो हैं वो भिगो दूंगी, गर्म पानी में भिगो दूंगी ताकि वो उबल भी जाए। यहाँ पे दाल साथ साथ में हो रही है,
फिर ये आए थे तो दाल चावल और खा लिए थे और बाकी थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर ये छोले और उबलने के लिए रात 11 साढ़े 11 जो है रखने थे, 11 बजे के करीब उबलने रखे होंगे मैंने। ऐसे करके आज का पूरा दिन पैक रहा था और अधिकतर मेरा पूरा दिन ही पैक रहता है। तो बस ये कुल्फ़ी जो हो गई थी, दूध ठंडा हो गया था तो कुल्फ़ी भी मैंने सोचा चलो जमा देते, लेकिन इस वाले सांचे में बड़ी मुश्किल से निकलती नहीं है, जम तो जाती है निकलती नहीं। तो बस फ्रीज़र में मैंने इसको रख दिया था और यहाँ पे भी जो बर्तन हुए थे फिर वो कर दूँगी। ये आएंगे तो बस खाना वाना जो है वो खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नेक्स्ट काम करने थे। कुलचे वगैरह भी ले आएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कुलचे का था, छोला कुलचा खिलाएंगे। तो फिर कुलचे ये बाहर वाले बेकरी वाले ले आएंगे तो वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके मैंने कुलचे वगैरह मंगवा ली थी और भाई भाभी के आने की थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे जो है मैंने दाल थी, पता नहीं क्या थी, हाँ दाल में ही डायरेक्ट वाला ही तड़का लगाया था। अरहर की दाल जो है वो बनाई थी, उसी कुकर में की थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई थी। हाँ क्योंकि आम और कैरी उबाली थी ना इसी कुकर में, तो फिर उसी कुकर में मैंने कर लिया। ताकि मैं ऐसे ही करती हूँ एक कुकर में, फिर है ना थोड़ा बर्तन कम होते हैं उससे। बॉटल्स भी मैंने भरकर फिर रख दी थी, खाना वाना सब कुछ हो गया था बाद में। मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, बुरा कैसा नशा है, राजा जी राजा जी राजा जी तुम से दिल लगाने की सजा। सुनो, इतना गंदा मुंह बना के गाना गाया जाता है। प्लीज प्लीज। ये देखिए ये टाइम हो रहा है और भयंकर थकान हो रही है, भयंकर। अब छोले बॉईल कर दिए मैंने, वो फ्रिज में रखूँगी। ये देखो किचन पूरी क्लीन है और मैंने सारी फर्श वर्श पे भी पोछा लगा दिया है क्योंकि सुबह बस मैं झाड़ू दूंगी तो कल मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने 11 बजे जो है रात पोछा लगाया था क्योंकि कल मुझे नहीं लगाना है। तो चलो इसको खोलते हैं, रखते हैं। ये हो गए, बॉईल कर दिए थे चाय के पानी, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और सब डाल के इनको बॉईल कर दिया था। और कुलचे मंगा लिए मैंने, कुलचे ले आए थे तो बस छोले के साथ कुलचे हो जाएंगे, अमरस वगैरह हो जाएगा। ये रहे कुलचे, 3 पैकेट हैं, कुछ चावल बन जाएंगे और वेजिटेबल्स भी हैं। एक तरबूज है, ये तो फेंकना है, ये तो खराब। कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए थे, ब्रेड सब रखी है, ये चीज़ है।